1989 की रात, भयानक बिजली, बारिश और एक तूफान। 12 साल का निको लसार्ते अपने पुराने कैमकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तभी उसके पड़ोसी के घर से आवाज आती है, चीख, चिल्लाहट और फिर सन्नाटा। निको खिड़की से झांकता है और जो देखता है वो उसे डर के साथ उलझन में डाल देता है। वो देखता है कि उसका पड़ोसी आंजेल प्रिएतो किसी को मार रहा है। निको भागकर पुलिस को बताना चाहता है, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली जाती है। एक बच्चा जो सच्चाई बताना चाहता था, वो अब कभी बोल नहीं पाएगा, या शायद कोई है जो उसे भविष्य से चेतावनी देगा। 2014, वेरा रॉय, एक नर्स, अपने पति डेविड और बेटी ग्लोरिया के साथ उसी घर में शिफ्ट होती है जहां निको रहता था। शुरू में सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जल्द ही कुछ चीजें अजीब होने लगती हैं। एक पुराना टीवी अपने आप चालू हो जाता है। कैमरा टेप में एक बच्चा दिखता है, वही निको। और फिर अचानक तूफान की रात, वेरा को टीवी में लाइव वीडियो दिखाई देता है। 1989 का वो बच्चा निको उससे बात कर रहा है और वेरा उसे एक ही बात कहती है, बाहर मत जाना वरना तू मर जाएगा। इतनी सी चेतावनी और इतिहास बदल जाता है। जब सुबह हुई तो सब बदल गया। अगली सुबह वीरा की दुनिया पूरी तरह अजनबी हो चुकी है। अब वो नर्स नहीं, डॉक्टर है। उसकी बेटी ग्लोरिया अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसका पति डेविड अब किसी और से शादीशुदा है। वीरा खुद किसी आइटोर नाम के अजनबी से शादी में है, और सबसे बड़ी बात, कोई उसे जानता तक नहीं। वो पागलों की तरह इधर उधर भागती है। उसे लगता है कि शायद कोई बुरा सपना है, लेकिन ये सपना नहीं, एक नई रियलिटी है। वो लड़की जो कभी मां थी, वेरा, सब कुछ समझने की कोशिश करती है। वो उसी टीवी को दोबारा ढूंढती है, कैमरा टेप देखती है, पुराने रिकॉर्ड्स चेक करती है, और उसे समझ आता है कि उस एक कॉल से उसने इतिहास बदल दिया। 1989 में निको बच गया, जिससे आंजेल प्रिएतो पकड़ा गया। लेकिन ये बदलाव वेरा के लिए एक सजा बन गया। अब वो एक मां नहीं है। उसकी बेटी कभी पैदा ही नहीं हुई। वेरा मदद के लिए पुलिस के पास जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक अफसर से, इंस्पेक्टर लेरा। लेरा की आंखों में कुछ जाना पहचाना है। वो वेरा को सुनता है, समझता है और धीरे धीरे विश्वास करता है। वेरा उससे कहती है, मैं एक ऐसी दुनिया से आई हूं जहां मेरी बेटी थी, पर अब कुछ नहीं है। लेरा चुप रहता है, लेकिन उसके चुप रहने के पीछे छिपा है एक बहुत बड़ा रहस्य। क्योंकि लेरा सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं है, सच्चाई जो रूह कंपा दे। एक दिन लेरा आखिर वेरा को बताता है, मैं ही वो बच्चा हूं, निको, वो बच्चा जो 1989 में मरने वाला था, जिसे वेरा ने बचा लिया। अब वो बड़ा हो चुका है और एक अफसर है। वेरा सन्न रह जाती है, लेकिन यहीं से खुलती है असली मिस्ट्री। क्योंकि आंजेल जो जेल में है, वो असल में मर्डरर नहीं था। उसकी पत्नी क्लारा ने गलती से हिल्डा को मार दिया था, और आंजेल ने क्लारा को बचाने के लिए खुद जेल जाना कबूल कर लिया। क्या इतिहास दोबारा बदला जा सकता है? वेरा तय करती है, उसे सब कुछ ठीक करना है, अपनी बेटी को वापस लाना है। पुरानी दुनिया लौटेगी या नई बनेगी? तीसरी टाइमलाइन बनती है और वेरा फिर से उसी जिंदगी में लौटती है जहां उसकी बेटी ग्लोरिया है। लेकिन इस टाइमलाइन में निको मरा नहीं और एंजेल भी जेल में नहीं है। लेकिन वेरा को सब कुछ पता है, तो वो एंजेल और क्लारा दोनों को सजा दिलवाती है। वो सब कुछ भूलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो लेरा से मिलती है, वो उसे पहचानता है। निको और वेरा के बीच एक रहस्य का रिश्ता है, एक अधूरी बात जो अब भी पूरी नहीं हुई। मिराज सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सवाल है। अगर आपको इतिहास बदलने का मौका मिले, क्या आप वो करेंगे, या फिर हर बदलाव की एक कीमत चुकानी पड़ती है? ऐसी और दिमाग घुमा देने वाली फिल्मों के लिए सब्सक्राइब करें सिनेमा चाकरा, जहां कहानियां होती हैं मगर अंत कभी वैसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं।